आपने ऐसे केसेस के बारे में तो सुना ही होगा जिसमें जो व्यक्ति होता है वो 20 से 22 साल तक एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर सिर्फ जेल में पड़ा रहता है। यानी कि उसका केस अभी पेंडिंग है, उसे अभी तक सजा नहीं हुई है। और 20-22 साल बाद जाकर के जब जज साहब सजा सुनाते हैं, फैसला देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उसने तो क्राइम किया ही नहीं है और उसे बरी कर देना है। इस तरीके के इनजस्टिस से डील करने के लिए वैसे तो प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोविजंस में अक्यूज्ड को कॉम्पनसेशन मिलने का जिक्र है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि उसे एक्चुअली में इस तरीके का कॉम्पनसेशन मिले। तो इसमें क्योर जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। और प्रिवेंशन कहाँ पे दिया हुआ है? प्रिवेंशन दिया हुआ है सेक्शन 428 CRPC एंड नाउ सेक्शन 479 BNSS। इन दोनों ही सेक्शन के हिसाब से अगर कोई भी अंडर ट्रायल प्रिजनर अपने किए हुए क्राइम की मैक्सिमम पनिशमेंट का हाफ भी एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर निकाल लेता है तो उसे मैंडेटरली बेल पर रिलीज कर दिया जाना है। इनफैक्ट BNSS में एक और एड ऑन, उसमें ये बोला है कि अगर अक्यूज फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, तो अगर उसने 1/3 ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट उस क्राइम के लिए ऑलरेडी काट लिया है तो भी उसे मैंडेटरी बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। और अभी 2024 में एक PIL डरी थी रिगार्डिंग द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो BNSS के प्रोविजंस हैं, स्पेशली सेक्शन 479, वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे। यानी कि BNSS की इन्फोर्समेंट से पहले जो केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, जिन पे FIR हो चुकी है, उन पर भी ये सेक्शन 479 ऑफ BNSS अप्लाई होगा। और ये 1/3 और 1/2 वाला रूल उन पे भी अप्लाई होंगे।